तो क्या कौन मिला? ये गंधर्व दुर्वासा ने श्राप दिया था। हाँ गंधर्व था, कबंध था। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। देखिए आज जैसे ये गंधर्व मिला तो इसके मुख नहीं था, मुख लगा था यहां। राम जी ने कहा क्या है? बोले मुझे दुर्वासा ने श्राप दे दिया। क्यों? मैंने अपमान किया। कैसे? बोले मुस्कुराने मात्र से अपमान हो गया। अच्छा श्राप, ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया जाता। यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है। कैसा भी हो पूजनीय है, वो करेगा वो भोगेगा। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगामई पूजी विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण। शूद्र देखिए वो नहीं जो लोग भाव देते हैं। अब देखिए और एक बताओ, जिसको पूजना चाहिए जब उसकी पूजा नहीं होगी तो आप पतित हो जाएंगे। दूसरे की पूजा करने से ही हम पूजनीय हो सकते हैं। आप देखिए ये सिद्धांत है। अच्छा ठीक, भगवान ने कहा आप गलती तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ठीक, प्रायश्चित कर रहे हो? कर रहा हूं प्रभु। और भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। जाओ। बोले ताहि दे गति राम उदारा, 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 सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी के आश्रम पगोधारा। और सबरी तो भजन ही करती थी, कहती थी अयो अयो रे रघुरैया मारे देश, नित्य जाऊं मैं चरणन बलिहारी। आयो आयो रे हमारे, जाऊं मैं चरणन बलिहारी, आयो आयो रे हमारे प्रभु देश, जाऊं मैं चरणन बलिहारी, आयो आयो रे हमारे देश, प्रभु जी चरण बलिहारी। बेर बेर जाती थी, बेर को बुलाती थी, बेर बेर जाती थी, बेर को बुलाती थी, बेर बेर। प्रभु एक बार आके एक बेर आ जाओ, एक बेर खा जाओ, ये कहती थी। खइयो खइयो रे बेरी को एक बेर, जाऊं मैं चरणन बलिहारी। खइयो खइयो रे को एक बेर, तेरे बलिहारी। देखिए मतंग ऋषि की शिष्या थी। इनका पूर्व जन्म का इतिहास है। यहीं संगम में स्नान करने आई थी, वहीं से इनको लाभ ना मिल पाया। राजा की रानी थी और भगवान का भजन करते रात में पारण कर गई जल में, और भगवान ने इसीलिए इनको ये भाव निर्मल था, इसलिए इनको इस जन्म में बिलनी क्या दिया। लेकिन जब इनका संबंध तरुण में आई तो वहां पर बड़े बड़े बांधे जा रहे थे। क्या? हाँ, तो कहा ये क्यों आ रहे हैं वन्य जीव, इनका संरक्षण होना चाहिए। बोले बारात आ रही है। अच्छा एक की शादी के लिए शादी हमारी इतने मारे जाएंगे। देखो भक्ति भाव से भरा हृदय रात में निकल गई मतंग ऋषि के आश्रम में। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा सेवा भाव से स्वीकार तो कर लिया। कहा हे सबरी सब्र रखना, मुझे तो परमात्मा नहीं मिला, तुम्हें एक दिन भगवान मिलेंगे। भजनानंदी जीवन आप जीते रहें। अच्छा
पहचान? बोले पहचान बताई 5। एक पहचान कि वो नीला वर्ण होगा उनका, ठीक, अच्छा। फिर और बोले उनकी जटा जूट होगा, हाँ, जटा जूट वाले होंगे। बनमाला होगी, तीसरा बताया। चौथा बताया उनकी अजान बाहें होंगी, जो यहाँ तक जाएंगी बाहें। और तब विश्वास करना 2 लोग होंगे, और जब जो छोटा होगा वो गौरांग होगा, और जब उसका परिचय ले लेना है शबरी, तब जब वो कहेंगे लघु भ्राता लक्ष्मण है, तब जान लेना प्रभु आ गए। 5 लक्षण गुरुदेव ने बताए थे। फिर बाद में जब प्रभु जाएं, तुम अपनी निर्माण गति के पहले प्रभु को रास्ता बता देना। ये 6 चीजें कही थी पंपा सर की। सबरी बड़बड़ा गई, सब कुछ पूछा बिल्कुल सही। हा? प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, चरणों में लपट गई प्रभु, सेवा हो रही कि नहीं हो रही मैं अभी नहीं जानती। मैं मतिमंद हूँ, मैं अधम हूँ, मैं अगमने पाप से युक्त हूँ, अघारी भरी हुई हूँ। भगवान ने कहा मैं अन्य किसी के लिए नहीं, सबरी में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, केवल आपसे। तुम देखो ठहरो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुम्हें आज पढ़ाने के लिए आया हूँ सबरी। भामिन कह दिया तुम मुझे भा गई है। भगवान के आगे कंदमूल फल रखती है। लोग कहते बेर है, कंदमूल फल राके फल है, फल में बेर हो सकता है, बेर हो सकता है। क्यों? बेर से बोले ये कुपथ है, खाना नहीं चाहिए जाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो इसलिए बेर का लोग कहते हैं, क्योंकि भक्त का स्वास्थ्य सही रहे। परमात्मा कहते हमारा स्वास्थ्य भले ही बिगड़ जाए, भक्त के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भगवान भोग लगाते हैं, बड़ी कितना अच्छा स्वाद है। सबरी कहती प्रभु हाँ, आप अच्छे हो तो अच्छा है। अरे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे फलों का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे बेरों का भोग आज कह रघुपत सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता। अगर कोई हमारा जीव से रिश्ता है तो जात पात धर्म का नहीं, बड़ाई का नहीं है, केवल रिश्ता है तो केवल भक्ति का है। जाशो बेग द्रवों में भाई, शो मम भगत भगत सुख। अच्छा आज नवधा भक्ति भगवान ने पढ़ाई है, देखिए ध्यान देना जरा। बोले प्रथम भगति, इसके पहले शून्य की बात है कि मन को शून्य, शून्य क्या होता है? उदासीन होता है। नौ भक्तियां क्या, कभी समय आएगा इस पर विशेष चिंतन होगा। सबसे छोटा पूर्णांक होता है शून्य। शून्य को छोड़कर देखो गिनती 9 तक है, केवल इसी 9 भक्तियां हैं। और एक शून्य को छोड़कर सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये विषय है मैथ का, गणित का। तो 9 भक्तियां क्यों है कोई पूछ दे। और शून्य कहते सावधान सुन मनो, तो मन को जब तक सावधान नहीं करोगे तब तक भक्ति का कोई प्रभाव आपके जीवन पड़ने वाला। हाँ यही कहा सावधान हो, मन शांत करो। जैसे विमलता आ गई, मन शांत हो गया, निरूपण करने लगे प्रभु, पढ़ाने लगे। परम भक्त्या को पढ़ाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मन रति कथा प्रसंग। भगति संतन कर संगा, दूसर मन रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मन रति कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे मम रति कथा प्रसंग। हे भामिनी, पहली भक्ति वह है जो